तो ये वीडियो आपको याद होगा जिसमें मैंने आपसे कुछ स्टोरी आइडियाज सजेस्ट करने के लिए बोले थे, जिसको हम लोग हेड्स ऑफ प्रोडक्शन को टैग करेंगे एंड वो इस पर स्टोरीज बनाएंगे। ऐसा मेरा मानना है, हम सबका मानना है कि वो इनमें से स्टोरीज को पिक जरूर करेंगे, बिकॉज मैंने काफी सारे इंटरव्यूज देख रखे हैं जिसमें वो ये अक्सर कहते आए हैं कि वो ऑडियंस जो उनको मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, ठीक है, उनमें से वो स्टोरी आइडियाज लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से क्या कुछ है। तो टोटल 10 कमेंट्स मैंने यहाँ पे चूज किए हैं, तो उन्हीं 10 कमेंट्स को पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या स्टोरी आइडियाज हैं। एंड आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, अब तक हेड्स ऑफ प्रोडक्शन को कमेंट ये सारी स्टोरी आइडियाज हो चुके हैं। तो जो कुछ भी कमेंट्स आए इनको मैं टोटल 5 दिनों तक सभी जो भी हेड्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी रील डालता है, वीडियो डालता है, उनमें हर एक वीडियो के कमेंट पे मैं इन आइडियाज को डालूंगा, जिससे उन तक ये चीज़ पहुंच जाए। और वो खुद देखते भी हैं यार, जो सारी चीज़ें जो भी कोई भी कमेंट करता है वो इस चीज़ को देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, जब प्रोमोज नहीं आ रहे हैं अभी बागले की दुनिया के, तो मैंने उनको ये मैसेज किया हुआ, तो उन्होंने इसको देखा भी है, लाइक भी किया है। इनफैक्ट सखी, जो कि जिनका रियल नेम चिन्मया सोल्वी है, उन्होंने भी मेरे जो मैसेज है इसको लाइक किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं फैंस के साथ में। तो इन स्टोरी आइडियाज़ को वो ज़रूर देखेंगे एंड इंस्पायर्ड होकर के स्टोरी ज़रूर क्रिएट करेंगे, मेरा ऐसा मानना है एंड मैं श्योर भी हूँ। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर। सबसे पहले आप सभी लोगों को सॉरी जिनका जो कमेंट है वो पिक नहीं हो पाया। तो एंड एक राज की बात मैं बता दूं, जो कमेंट है उनको मैंने पिक नहीं किए हैं, मतलब मैंने नहीं चूज़ किया है, उसको मेरी दीदी ने चूज़ किया है। बिकॉज मेरी पसंद आप लोग जानते हैं बहुत बेकार पसंद होती है, तो मैंने उनको कहा पसंद करने के लिए। एंड एक ह्यूमन फैक्ट है कि अपनी पसंद किसी को भी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने उनको कहा बिकॉज वो है ना, वो गर्ल्स का इन सब चीज़ों में ज़्यादा क्रिएटिविटी होता है, तो मैंने उनको कह दिया वो बहुत बेस्ट आइडियाज़ उसमें से चूज़ करें। बहुत अच्छे आइडियाज़ उन्होंने भी चूज़ किए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे स्टोरी आइडियाज़ दिए हैं। मतलब मेरा मन कर रहा था कि सबको ही पिक कर लिया जाए, लेकिन रूल इट्स रूल, तो इसीलिए टोटल 10 कमेंट्स मैंने चूज़ किए हैं, आई मीन दीदी ने चूज़ किए हैं। तो एक एक करके अब करते हैं। सबसे पहला कमेंट है जस्ट वी फॉर O5W नाम है। तो उन्होंने टोटल 3 स्टोरी सजेस्ट किए हैं। तो इसमें से जो तीसरा वाला उन्होंने स्टोरी आइडिया दिया है वो बहुत बेस्ट लगा। तो तीसरा वाला स्टोरी आइडिया उनका था संतू के बड़े बेटे की एंट्री एंड देयर पास्ट अनक्लोज। तो ये मिस्ट्री बनी हुई है अभी तक मेकर्स ने कुछ उनकी एंट्री वगैरह कराई नहीं है। एंड जो ऑन लोकेशन वीडियोस बागले की दुनिया में आते रहते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी अभी शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसलिए ये मेरे को बेस्ट लगा। आई थिंक दीदी को भी बेस्ट लगा एंड उन्होंने मेरे को बताया, तो मेरे को भी ये चीज बेस्ट लगा। तो ये पहला है। दूसरा चीज है नथिंग X9M फॉर यू। यार नाम बड़े अजीब है, मतलब ऐसा उन्होंने नाम ही रखा हुआ है, तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने स्टोरी आइडिया दिया है, एक स्टोरी जिसमें विवान की कोई स्कूल क्लासमेट आती है एंड वो विवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट जबरदस्ती उसको अपनी दोस्त बनाया है और उस लड़की को विवान पसंद है एंड उसका पेयर सुशांत के साथ बनना चाहिए। एंड आई थिंक अनविता एंड करण वुड आल्सो मेक अ गुड पेयर एंड सखी विवान का लव ट्रायंगल खत्म करके उन दोनों को कपल बनाना चाहिए। अब इस स्टोरी को चूज करने का सबसे बेटर आइडिया इसलिए था बिकॉज ये है कुछ यूनिक आइडिया। मतलब अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, सखी विवान की लव स्टोरी, लेकिन ये जो स्टोरी है ये थोड़ा सा यूनिकनेस लेकर के है अपने आप। एंड देखने में तभी मजा आता है जब हम लोग सोचे भी ना हो, एक्सेप्ट भी ना किया हो, एक्सपेक्ट भी ना किया हो, एंड वो चीज सीरियल में होती है। तो इसलिए ये जो स्टोरी आइडिया था ये बेस्ट लगा। उसके बाद है मोहित बंसल, जिन्होंने कमेंट किया है एक स्टोरी बनाओ जिसमें विद्या और मनोज किसी जरूरी इमरजेंसी से कहीं बाहर जाना पड़ता है और घर में सिर्फ माधव माधवी हो, उन्हें वो वंदना और राजेश के पास छोड़ जाए, तो वो राजेश ऑफिस बिजी रहे और अथर्व और सखी का कॉलेज, तो सारी जिम्मेदारी वंदना के पास हो और वो उनका खूब ख्याल रखे, उनके साथ खेले, और जब मनोज और विद्या आए तो वो इमोशनल हो जाए क्योंकि अब माधव माधवी को जाना पड़ता है। ऐसा एक इमोशनल स्टोरी बने तो काफी अच्छा लगेगा। ओवरऑल मैं कंक्लूजन अगर बताऊं तो जो विद्या मनोज है वो माधव माधवी को वंदना के हवाले छोड़ करके चले जाते हैं, वंदना उनका बहुत अच्छे से केयर करती है एंड इस तरीके से इमोशनल स्टोरी यहाँ पे बनी है। एंड ये सच में बहुत बेटर आइडिया लगा, बिल्कुल मिडिल क्लास से ये इंस्पायर्ड ये जो स्टोरी आइडिया है ये मेरे को वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी आइडिया लगा है। इसके बाद है दीपक कलरव, जिन्होंने कमेंट किया है वंदना की बहन लेके आओ जो वंदना से 10 साल से ना मिली हो, उसमें कुछ ऐसा हो जाए कि वंदना उसे किसी बात को लेकर अपसेट हो गई है और फिर वंदना की बहन उससे माफी मांगे, ऐसा स्टोरी लेकर के आओ भरपूर ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ में। तो ये भी एक यूनिक आइडिया है। जो स्टोरी आइडिया बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल इमोशनली है एंड बहुत बेटर आइडिया है। मतलब जब मैं एडिट कर रहा था इन सबको तो मैंने उतना ध्यान से नहीं देखा था, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज।
स्टोरी नंबर 1, अब नाम पढ़ लीजिए, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, KMMAGIK नेपाल लिखा हुआ है। स्टोरी नंबर 1 है। दूसरा जो स्टोरी ऐड है वो उतना बेटर नहीं लगा, पहला वाला सबसे ज्यादा बेटर था, तो इसलिए पहले वाले कमेंट पिक किया है। स्टोरी नंबर 1, मनोज और श्रीनिवास के बहुत ही बड़ी झगड़ा हो जाए दोनों की गलतफहमी की वजह से, और बाद में उनको सुलह करा दिया जाए। ओवरऑल मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ, दोनों में लड़ाई हो जाती है मनोज और श्रीनिवास में, एंड जब सुलह होती है दोनों में, तो जो मनोज है वो श्रीनिवास को पापा कहे, एंड जो श्रीनिवास है वो भी मनोज को मनोज ना करके मनोज बेटा कहे। अभी तक तो बिल्कुल 32 का आंकड़ा दोनों में देखने को मिलता है ना, तो वो बिल्कुल सही हो जाए, ये इनका कहना है। तो ये भी बहुत हार्ड टच स्टोरी है। इसके बाद में है मधुरा, जिन्होंने कमेंट किया है, रिमेंबर एक स्टोरी आई थी जिसमें मेकअप के थ्रू वायरस फैल रहा था, वो स्टोरी वापस आनी चाहिए, एंड उसमें द होल फैमिली, वंदना, सखी, अथर्व ऑल आर इन डेंजर एंड राजेश गोस टू सेव देम, प्लीज सेलेक्ट दिस स्टोरी। तो सेलेक्ट तो मैंने कर ही लिया है। और अच्छा हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों ने ये भी लिखा है प्लीज सेलेक्ट दिस स्टोरी, प्लीज सेलेक्ट दिस स्टोरी। तो अब सभी के मैंने नहीं किए हैं, जिनके बेटर लगे उनको ही दीदी और मैंने किए हुए हैं, तो नाराज मत होइएगा जिनके कमेंट्स पिक नहीं। इन्होंने जो कमेंट किया हुआ है, जो स्टोरी है वायरस वाली, ये बीच में रुक गई थी एंड उसके बाद में ये वापस आई ही नहीं है, तो ये उसी को मतलब और रिक्रिएट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट है निकुंज भानुशाली, जो कि मतलब टॉप कमेंटर रहे हमारे चैनल के। इन्होंने भी जो स्टोरी आइडिया दिया वो बहुत बेटर लगा। वन सजेशन, कियारा एंड निक की शादी एंड संतू का बड़ा बेटा है, और अथर्व इंटर कॉलेज कंपटीशन, ओनली 3 स्टोरीज आई सजेस्ट यू एंड हेड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें जो निक एंड कियारा की शादी है वो बेस्ट आइडिया लगा है। अथर्व की डांस कंपटीशन वाली जो स्टोरी है वो तो फिर आएगी ही आएगी, तो ये जो निक एंड कियारा की शादी एंड बड़े बेटे की एंट्री, ये बहुत बेस्ट आइडियाज लगे। इसके बाद में रिहान पीरजादा ने कमेंट किया हुआ है, उन्होंने 3-4 कुछ स्टोरी आइडियाज दिए थे। तीसरा जो स्टोरी आइडिया है वो बेस्ट लगा है, जिनमें वागले की दुनिया में मिल्क स्टोरी आए, जो शायद अभी तक नहीं आई है। अब ये जो मिल्क स्टोरी है, इसका मतलब है दूध से रिलेटेड स्टोरी, दूध में मिलावट हो या इस टाइप से उससे रिलेटेड। एंड ये स्टोरी इसलिए पिक की गई है बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली में जो मिल्क होता है वो तो फिर जुड़ा हुआ रहता ही है, एंड इनमें बहुत बार गड़बड़ी देखने को मिलती है। कभी डिलीवरी बॉय गलती करता है, कभी दूध में मिलावट होने लगती है, कभी दूध के दाम बढ़ जाते हैं, तो ये बिल्कुल मिडिल क्लास पे बेस्ड ही है, एक टॉपिक है, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट मेरे को लगा है मिडिल क्लास से रिलेटेड में। ठीक है, हालांकि सभी मेरे को बेस्ट लगे, लेकिन यार मैं भी मतलब अपसेट हूं कि मैं सभी के कमेंट्स पिक नहीं कर पाया, है ना। इसके बाद में है रीड फिंगी इंडिया, अब जो भी है यार मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, इस चीज को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। उन्होंने किया है रॉन्ग नंबर वाली लड़की। ठीक है, ये टॉपिक है। बोला गया है राजेश कीप्स गेटिंग कॉल्स फ्रॉम अ गर्ल आस्किंग फॉर रोहित। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत लंबा चौड़ा है, मैं आपको समरी बता देता हूं। तो फेक कॉल करेंगे अथर्व और सखी, एंड राजेश को इस टाइप से कॉल करेंगे एआई के थ्रू आवाज बदल करके, एंड इस टाइप से स्टोरी चलेगी। राजेश भी परेशान हो जाएगा, लेकिन एंड में जाकर के जो सखी एंड अथर्व है वो बताएंगे कि ये कॉल हम लोग कर रहे थे एआई के थ्रू, आवाज वगैरह बदल के चेंजिंग वॉइस चेंजिंग करके प्रैंक कर रहे थे। तो ये भी बहुत कॉमेडी से मेरे को स्टोरी लगी, तो मैंने इसको सजेस्ट कर लिया। एंड उन्होंने ही एक और कमेंट किया था, उनको भी मैंने पिक किया हुआ है। अकेले पापा घर पे हैं, वंदना एंड द किड्स गो आउट फॉर 2 days, Rajesh is left alone, tries to cook, ends up ordering from 6 different apps, forgets gas is on, watchman saves the day and the society never lets him forget it। मतलब राजेश अकेला रहता है घर में, सब लोग बाहर चले जाते हैं, वो कुछ खाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत काम में व्यस्त हो जाता है, तो गैस चालू रह जाता है, एंड जिससे है ना, आपको पता है क्या समस्या होती है, ब्लास्ट वगैरह होने की, आग लगने की, जो कुछ भी है वो समस्या होती है। तो इसमें जो क्या यार भूल गया मैं, वॉचमैन, वो इसमें हेल्प करता है, सेव करता है, बचाता है सब चीज को। ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, वॉचमैन का सबसे बेस्ट मेरे को लगा कि वॉचमैन इसमें सेव कर रहा है, तो ये भी स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगी। एंड अब टोटल 10 कमेंट्स तो हो गए। अब यहाँ पर एक कमेंट जो कि मैंने चूज किया हुआ है, अब तक तो दीदी ने चूज किया था, ये कमेंट मैंने चूज किया हुआ है, एंड मैंने नहीं किया हुआ है, अगर मैं सीधे कहूँ तो। इस पे सबसे ज़्यादा लाइक्स आए हैं इस कमेंट पे, तो इसीलिए मैंने इस कमेंट को चूज किया हुआ है। आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने ही लाइक किया है, तो मैंने सोचा कुछ तो होगा इसमें, तभी लाइक किया होगा, तो इसलिए इस कमेंट को मैंने चूज कर लिया। कमेंट जिन्होंने किया उनका नाम है पटेल जिया, तो उनको एक बार मैं रीड कर देता हूँ। Topic teenagers and adults party, Sakhi college friends including Priyanka and Era, Atharva college friends celebrating on enjoy and they are doing dance, and Atharva says Ananya from danger. Flower pot was going to fall on Atharva's head. Atharva pushed her and saved her. Then Vivan get closer to Sakhi and her friends were telling Sakhi that she should propose. Vivan, please select this story. तो इस पे ज्यादा लाइक्स आए थे। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये जो स्टोरी आइडिया है ये बहुत बेस्ट तो है ही, लेकिन साथ साथ में ऐसे जो स्टोरी आइडियाज होते हैं उसको फैन ज्यादातर एंजॉय भी करते हैं। कमेंट्स में ज्यादातर यही थे सखी विवान अथर्व, सखी विवान अथर्व, तो ये भी एक हो सकता है ऑडियंस ने इनको सबसे ज्यादा लाइक किया। तो ये टोटल 10 थे एंड एक बोनस हो गया, तो टोटल 11 हो गए। ये 11 के 11 टोटल स्टोरीज हैं, एंड इनको अब जब ये वीडियो देख रहे हैं, ये सारी चीजें हेड्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑलरेडी कमेंट्स हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें टोटल 5 दिन में सभी वीडियोस पे जो हेड्स ऑफ प्रोडक्शन डालेंगे सब में मैं कमेंट कर दूंगा, ताकि बाई चांस अगर कोई छूट जा रहा है तो किसी भी वीडियो में वो इस चीज़ को देख लें। यार लाइट कैसे होगा तो वो इस चीज़ को देख लें। तो अगर आप एग्री करते हैं बात से, अगर, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं भी मानता हूँ कि बहुत लोग के जो स्टोरी आइडियाज़ हैं वो छूट गए हैं,
तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर लाइक आ जाता है तो मैं आप लोग जिन्होंने कमेंट्स किया उनके भी स्टोरीज पिक कर दूंगा एंड कमेंट में मैं कर दूंगा, तो नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।